हेलो जी, राम राम सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सारा हमने दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया है और हम निकल रहे हैं। हाथ में मेरा बैग है और मिशू रेडी हो गई है ना मिशू? सबको हेलो गाइस बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। आपको दूंगी मैं। और ये भी रेडी हो गए हैं और मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। सारा का सारा जो है कंबल, ये दोनों बैग है ना, तो ये सारा हमारा जा रहा है। और बाहर भी सिलेंडर रखा हुआ है, वो भी लेके जाएंगे। और जोत भी जला दी है। मैं और मिशु नहीं नहाए, ये नहा लिए थे। लो मिशु लो। और नेल पेंट दिखाओ अपनी। नेल पेंट छुप छुप के लगा लो तो भी नेल पेंट लगवा लेती है, इसको पता चल जाता है। तो चलिए जी, लेट ना होए क्योंकि अभी टाइम 8:30 हो गया और 8:45 तक निकलते ही नहीं है। तो फटाफट इस घर से तो निकल जाए ताकि फिर गाड़ी में बैठ के आगे अपना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो लाओ मुझे 2 रोटी। मैं गाड़ी में सामान रखता हूं। आओ आओ, चलो आओ मिशु। चप्पल पहन के जा रही हूँ और ये सिलेंडर रखा हमारा। चलो आओ मिशु, आओ आओ। ये और है ना, वो रबड़ बैंड लेके बांधना था कचरा फेंकने के लिए। जल्दी आओ मिशु, एक बार ये रखा है फटाफट रोटी, या चल लेगी कौन नहीं। आगे आगे बोलो फटाफट। जाओ जाओ, साइड से निकल लो। तो बैग और सिलेंडर उठा के हम सब सामान लगभग लेके जा रहे हैं। आओ मिशु। अपनी गाड़ी ये नहीं है, अगली वाली है। तो मैंने ब्रेड, आटा और ये हलवा रोटी रख दी है और ये पॉलिथीन कूड़े वाले में डाल देंगे। और इसके पापा तब तक रख रहे हैं सामान। और ये देखिए, सारी गाड़ियाँ धुलती है ना सुबह सुबह और ठंड हो जाती है वैसे ही, तो सारी सड़क गीली है। सबके घरों में सफाइयाँ चल रही होती हैं सुबह सुबह। गाड़ी धोई थी और अभी कपड़ा मारना बाकी था। वो मार के जाता है, पहले धो के जाता है फिर कपड़ा मार के जाता है। रुक जा बेटा, रुक जा। और हमने यहाँ पे अच्छा खासा ये बना दिया है, इस पे आराम से सोते हुए जाएंगे मैं और मिशु। मैं और मिशु आराम से सोते हुए जाएंगे इस पे, है ना? जो सैंडल निकालो, फिर इसके ऊपर सैंडल नहीं हो करनी। लाडो कितनी प्यारी लग रही है मिशु। हम दोनों का कलर मैच मैच हो रहा है। इधर रख दिया। इसको ये भी पता है यहाँ रखना होता है। हीरोइन मेरी हीरोइन है मिशु। चलो बाय बाय मोहाली, बाय बाय घर। चाबी तुम साथ ही ले आए? गेट खुला रहेगा। कोई बात नहीं, और आ जाएंगे, बंद कर देंगे। तो जी चलो, चलने का टाइम हो गया है और पहुंचते हैं फटाफट। अच्छा, यहाँ से ऑर्डर हो जाता है क्या? ए राम, पनीर, चिकन, फ्राइड, कुछ भी नहीं इधर तो। तुम पीछे ही ले लो गाड़ी और वहीं से ले आओ, पीछे ले लो। गाइस, यहाँ से ले रहे थे हम बर्गर। तो ये मैकडी है, यहाँ हाईवे पे पड़ता है ये। तो ये देख लीजिए, डिलीशियस बर्गर। बर्गर लेने के लिए हम यहाँ पे रुके थे। कैशलेस पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड। तो ये यहाँ का मैकडी है और साथ में ही वो है डिकैथलॉन। तो जाके ले आते हैं एक बारी। तो मिशिका भी चली गई है, दोनों चल गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ KFC भी है और आगे स्टारबक्स भी है और उससे आगे डिकैथलॉन भी है। ये स्टारबक्स है, ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, KFC से आगे ये स्टारबक्स है। तो यहाँ पे हम काफ़ी बार आते हैं और ये वैसे काफ़ी दूर पड़ता है हमें, इसलिए बर्गर किंग भी है सामने और ये इधर मैकडी है।
तो जी यहाँ मैकडोनल्ड से ना हमें बर्गर लेना था, ताकि थोड़ा सा खा पी के हम अगर निकलेंगे तो सफ़र ठीक कट जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ खा पी लेंगे तो थोड़ा सही रहता है, खाली पेट से तो अच्छा है, क्योंकि फिर एसिडिटी बनती है, फिर वॉमिटिंग प्रॉब्लम होती है। वैसे तो मैंने और मिशिका ने मेडिसिन लेके चले हैं, लेकिन थोड़ा पेट खाली 12-1 बज जाएगा हमें पहुँचते पहुँचते, इस वजह से तो है ये मैकडी से बर्गर और लेकर आए थे। लोगों ने बिल्कुल मतलब सामने ही देखो कितना कूड़ा फैला रखा है, हालांकि डस्टबिन रखे हैं, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। ये देखना कितना कूड़ा फैला रखा है, इतनी बुरी हालत कर देते हैं ना बस सामने। और ये आ गए हैं, अरे राम रे, खिड़की भी इतनी तेज। तो ये हमारा बर्गर आ गया, आओ। ये हमारी मिशू भी आ गई, ये आगे कोल्ड कॉफी कोल्ड कॉफी। चलो मिशू देखिए बर्गर में क्या है। कोई नहीं, दे दूंगी। फ्रेंच फ्राइज की जगह ये आलू का बना हुआ है कुछ, ये है काफ़ी गरम गरम है। और यहाँ पे हमारा बर्गर आ गया है। यही वाला बर्गर पसंद है मुझे, ज़्यादा मोटा प्याज टमाटर वाला नहीं पसंद आता। रुको मम्मी, मम्मी सॉस लगाएगी बेटा, छोच। ये साथ में केचप मिला है तो इसके साथ खाएंगे। तो मिशू को मैंने ऊपर की एक लेयर है वो ऐसे पकड़ा दी है, मिशू आराम से खा लेगी और मैं ये खा लेती हूँ। इस पे सॉस डाल लेते हैं। तो यहाँ डलवाना था हमें पेट्रोल, पेट्रोल के बिना तो कुछ भी नहीं है, पहुँच भी नहीं पाएंगे। तो जितना डलवाना होता है वहाँ उतना तो यहाँ से हम डलवाएंगे ही, है ना। तो डलवा लिया है हमने। तो जी मिशू जो है बर्गर खा के थोड़ा बहुत और अपना सो गई है, और इसके पापा जो है वो कूड़ा डालने गए हैं, क्योंकि यहाँ कूड़े वाला वो था। तो क्योंकि हम घर से ले आए जो था, उन्हें फिर 4-5 दिन वहाँ सड़ता रहता, कोई मतलब नहीं बनता, कूड़े वाला अंदर से लेकर नहीं जाता, तो इस वजह से। तो जी पहुँच गए हैं हाईवे पे, और यकीन कीजिए जो हमें 6 घंटे में पहुँचते हैं वहाँ हम 3.5 घंटे में पहुँच रहे हैं, इस हाईवे की वजह से। क्योंकि हाईवे पे क्या है, 100 से कम गाड़ी चलती नहीं है, और डायरेक्ट हमें लगभग शहर के पास हमें ये पहुंचा देती हैं हमारे यहाँ पे। तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी पहुंच गए हैं घर पे। मतलब चंडीगढ़ से भिवानी का वैसे हमें नॉर्मली 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन हमें यहाँ 3.5 से 4 घंटे लगे बस। और मिशू भी यहाँ पे उठ गई है, तो आराम से हमने थोड़ा बहुत खाया पिया चलती गाड़ी में, जैसे चिप्स खा रही है और हम जो है गज्जा खा रहे थे। तो इस वजह से खाते पीते हम आ रहे थे अपना, और ये गाने सुनते हुए आ रहे थे। और ये देख सकते हैं ये हैं हमारे शहरों की सड़कें, है ना जी। ये कलानौर से निकलने के बाद जो है वो रोड आता है, तो ये सारा वही है। तो फटाफट ये रोड है सीधा भिवानी जाके मिलता है, और सीधा हम आपको भिवानी ही दिखेंगे अब, क्योंकि बहुत कम टाइम लगा हमें पहुंचने में। तो जी ये पहुंच गए हैं बस स्टैंड पे। ये भिवानी का बस स्टैंड मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जहाँ से ये बसें निकल रही हैं, और बाहर लगी हुई हैं फ्रूट्स की रेहड़ी। और ये रोड इतना बिजी होता है ना, इस रोड को कितनी बार बनवा लो तो भी जल्दी टूट फूट जाता है। देखिए कैसे बाहर पानी भरा पड़ा है बस स्टैंड के आगे, और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं इस एरिया को देख के। क्योंकि जब हम आते थे, कॉलेज से आते थे या फिर जॉब से आते थे, तो बस से आते थे, और भाई यहाँ से हमें लेकर जाते थे घर पे, तो वो वाली चीज़ है। और ये देखिए मिनी बाईपास है हमारा, जहाँ पे हद से ज़्यादा क्राउड रहता है। और ये लक्ष्मी बीकानेर, जहाँ से हम सोच रहे थे कि कुछ घर के लिए ले चलते हैं, तो हमने गाड़ी की पार्किंग दिख गई तो सोचा ले चलते हैं, अदरवाइज़ तो यहाँ गाड़ी खड़ी करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो ये जा रहे हैं अब अपने गोलगप्पे लेने के लिए। ना नीचे नीचे गिरा है। मिशू आप यहीं रहो, यहीं रहो, पापा को ये रहने दो, रहने दो। तो ये जा रहे हैं गोलगप्पे लेने के लिए घर वालों के लिए, क्योंकि बीकानेर का पानी बहुत अच्छा होता है। ये हांसी गेट से, इसके कई ब्रांच हैं, भिवानी में भी काफ़ी ब्रांच है, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार। तो इसी की सारी चीज़ें हमें पसंद आती हैं। ये देखिए भूख भी लगी हुई है, जिसमें कि ढोकला और क्या है ये। फाइनली आ गए हैं अपने रोड पे, और ये घर आप जो देख रहे हैं ये हमारे सारे जान पहचान वालों के घर हैं। और ये टन टन अब दिखने वाला है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं ताकि आपको आराम से हम दिखाएं।
तो जी बस ये जो घर है इनके बाद प्लॉट आते हैं और प्लॉट के बाद जो है हमारी दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं जेके सुपर सीमेंट जिस पे लिखा है, ये दोनों शॉप जो हैं वो हमारी हैं। एक जो है सैलून की है और एक कपड़े की कॉस्मेटिक की, ऐसे हैं। तो ये गली भी लगती है हमारे घर पे और ये रोड भी लगता है, तो दोनों ही चीज़ें लगती हैं। तो फाइनली हम घर पे पहुंच गए हैं। तो अब आपको हमारा वेलकम दिखाते हैं कैसे होता है। तो मैं इनको फ़ोन दे रही थी इसलिए ऊपर नीचे ये सब हो रहा है। तो घर वालों को बाहर बुलाने के लिए बेल बजानी पड़ेगी। तो मैं उतर रही थी नीचे और मीशू को उतार रही थी। तो ये जो आंटी दिख रही हैं ये उस पे शॉप पे बैठती हैं, तो ये हमारे यहाँ वॉशरूम यूज़ करती हैं, इसलिए वो आ रही थी। और मैं उतर गई हूँ, मीशू भी उतर गई हैं। तो ये हमें देख रही होंगी ये कौन आ रहे हैं, और हमें तो पता ही था ये कौन है बाकी। तो मैंने जो है वो गेट खोल दिया है ताकि ये गाड़ी अंदर कर दें और अब आएंगी मम्मी बाहर। तो ये लीजिए मिल लिए हैं हम, और मीशू तो पर्दे से ऊपर टंगी हैं। तो गेट खोल देते हैं ताकि गाड़ी जो है, और काफ़ी तेज़ धूप थी, मतलब ना चंडीगढ़ से तो कुछ भी ठंड नहीं है यहाँ पे, चंडीगढ़ में आते बहुत ही ज़्यादा पार्टी ठंड शुरू है। हो गई गोलगप्पे की। मिशी क्या खा रहा है? गोलगप्पे हैं। हेलो हेलो खा ले, और मत निकाल, पहले इसको खाओ। ऐसे मत कर। फिर ये बाद में देखा। तो जी अब है ना खाना भी रेडी हो रहा था, साथ साथ मम्मी ने सब्जी बना दी थी, आटा गूंद रहे थे वो। तो उन्होंने कहा पहले तुम गोलगप्पे खा लो फिर मैं खा लूँगी, और फिर जो है रोटियों का भी टाइम नहीं रहेगा क्योंकि 1:30-2 बज चुका है। फिर कब खाना खाएंगे, कब थोड़ा रेस्ट करेंगे, है ना, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। और ये तो नाइट शिफ्ट करके आए हैं, और फिर बैठना बातें करना ये सब चलता ही रहेगा। तो हम पहले जो है वो गोलगप्पे खा रहे हैं, और यकीन कीजिए इनका पानी, मतलब मुझे नहीं लगता पूरे जहान में ऐसा पानी मिलता होगा। मैं इनके पानी की जो है बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, और बहुत टेस्टी गोलगप्पे होते हैं। मैं आटे के खाती हूँ, और ये दोनों मतलब मम्मी और ये जो सूजी के खाते हैं, और मीशू भी सूजी के खाती है। तो हम गोलगप्पों का मज़ा ले रहे हैं, मज़े आ रहे हैं फुल टू। और घर पे बैठ के आराम से खाने में तो और ज़्यादा मज़े आते हैं। तो मैं यहाँ चली गई थी क्योंकि मीशू ने बुला लिया था, उसको जो है बाथरूम वगैरह करना था, तो वही करवाने चली गई थी। और ये आराम से खाएंगे। और हमेशा क्या होता है, ये गोलगप्पे वाले ना बीकानेर वाले एक्स्ट्रा ही डाल देते हैं, हमेशा बहुत एक्स्ट्रा गोलगप्पे डाल देते हैं, चाहे तो उनके ज़्यादा रहते हैं इसलिए। अभी हमने गोलगप्पे खाए हैं और अभी मम्मी खाना बना रही हैं, तो खाना वाना खाएंगे। 1:30 बज चुका है। वैसे हम 4 घंटे में जो है पूरा भिवानी पहुंच गए, जल्दी जल्दी, हाईवे से टाइम नहीं लगा। और व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, फिर नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए अच्छा है ना। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।